कुछ कर गुजरने की अगर क्षमता होती है तो आप भले ही कितने लग्जरी लाइफ जी रहे हो, लेकिन सबको त्याग करके समाज सेवा में अपना जीवन जो है वो लगा देते हैं। हम इसलिए ऐसा बात कर रहे हैं क्योंकि एडवोकेट सुरुचि तिर्की हमारे साथ में हैं, जो इस बार अपने लग्जरी लाइफ छोड़ करके कहीं ना कहीं लोगों के जो जीवन है, जो आम लोग जो परेशान होते हैं, उन तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए इस बार वार्ड 34 से इस बार चुनाव लड़ रही हैं। पार्षद पद की जो प्रत्याशी हैं, हम बात करेंगे इनसे और इन्हीं से समझेंगे। मैडम, आपने जो है आपका जीवन है एक अच्छा से वेल सेटल है, आप एडवोकेट हैं, लेकिन वो सब छोड़ करके समाज सेवा में आना ये क्यों सोचा और क्या मन में चल रहा है आपके? मन में बस यही चल रहा है क्योंकि मैं यहाँ वार्ड में जब भी देखती हूँ कोई ना कोई मुसीबतें देखती हूँ। रोड नहीं बनी हुई है जिससे हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होते हैं। उसके बाद पानी की जब गर्मी आती है, पानी की असुविधा बहुत हो जाती है, लोग सड़कों पे रहते हैं, मारामारी हो जाती हैं, लोग लाइन में खड़े हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो जब भी मैं देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि आखिर ये चीज़ें क्यों है, जो पार्षद है वो उनके रहते ये चीज़ें क्यों है। ये सारी उनकी ड्यूटी और उनके कर्तव्य है कि ये सारी चीज़ों को दूर करें। तो फिर जब वो सबके लिए खड़े हैं तो ये चीज़ें हो क्यों नहीं रही है। हमेशा दिमाग में ये क्वेश्चन रहता था कि आखिर क्यों, क्या वजह है कि चीज़ें नहीं हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि पोस्ट खाली है, ऐसा तो नहीं है कि फंड नहीं है, फिर क्यों नहीं हो रही है। बस यही क्वेश्चन मुझे यहाँ तक लेके आया है कि आखिर क्यों नहीं हो रही है। तो अब मैं खुद देखना चाहती हूँ क्यों नहीं हो रही है, और अब मैं खुद करना चाहती हूँ कि जब उस कुर्सी में बैठूं तो ये रहे कि उस कुर्सी की जो कर्तव्य है, जो दायित्व है, वो किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से ऐसा ना हो कि ना हो पाए, हर तरीके से वो पूरा हो सके और लोगों के बीच में वो फेस बनना चाहती हूँ कि हाँ, जिसको भी कोई प्रॉब्लम है तो बेझिझक मेरे सामने आ सके। मैडम, एक अहम बात, तमाम लोग मैदान में उतरते हैं, सब वादे तो सब करते हैं, तो आपने जो वादे किए हैं सबसे पहले तो वो वादा क्या है और जो वादा आप करेंगे वो उससे निभाने के लिए क्या कुछ करेंगे? सबसे पहले वादा मैं नहीं करूंगी, वादा पे भरोसा नहीं करती हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ, लोग कहते हैं कि मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, वादों पे भरोसा मैं नहीं करती हूँ। मैं इस बात पे मानती हूँ कि चीज़ें करना है तो करना है। कहीं ना कहीं अगर आप देख सकते हैं आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, क्यों खड़ी हूँ, आप लोगों के लिए खड़ी हूँ। तो मैं इस चीज़ में नहीं बोलूँगी कि मैं ये करूँगी वो करूँगी। हाँ, ये कह सकती हूँ जितनी परेशानियाँ आपको दिख रही है उतनी यहाँ रहते हुए मुझे भी दिख रही है। तो बस मैं ये कहूँगी कि नहीं होगी परेशानी, हर वो परेशानी को दूर करने के लिए ही मैं आ रही हूँ। बहुत बेसिक सी चीज़ है जो मैं बार बार बोल रही हूँ, रोड, नाली, पानी, बिजली, हर तरीके से स्वास्थ्य हो। यहाँ पे हर किसी को, इस वार्ड में जिन लोगों को भी स्वास्थ्य की दिक्कत है, उन लोगों की चीज़ें पूरी होनी चाहिए कि आखिर हाँ, उन लोगों को सपोर्ट मिलना चाहिए। बस ये सारी चीज़ें, तमाम बातों को रख के मैं यहाँ हूँ। इसलिए मैं बोलना चाहूँगी, वादे नहीं करूँगी, करके दिखाऊँगी। मैडम, अगर लोग जो है अपना भरोसा आप पे जताते हैं, आप पे जो है वो अपना कह सकते हैं कि अपना विश्वास आप पे जताते हैं, तो फिर सबसे पहला जो कर्तव्य होगा वो आपका क्या होगा? सबसे पहला काम जो होगा वो आपका क्या होगा? वो मैं बार बार कह रही हूँ कि रोड एक ऐसी चीज़ है जो सबसे पहले मैं करूँगी। दूसरी चीज़ पानी इसलिए क्योंकि लोगों को बहुत मुश्किलें हो जाती है इस चीज़ के लिए। शायद जितना हमारे पास यहाँ पे पॉपुलेशन है उतना रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल हो रहा है, उतनी मात्रा में नहीं आ पा रही है यहाँ पे पानी। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ पे थोड़ा सर्वे हो कि आखिर ज़रूरतें कितनी है, उस ज़रूरती के हिसाब से किसी को भी दिक्कत ना हो, उतनी मात्रा में पानी आनी चाहिए। सर मैडम, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि वादे सभी करते हैं, हाँ। ठीक है, आपने भी वादा किया, आपने ये कहा कि हमने वादा हम नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने आपके वार्ड में देखा है, जैसे कि कई ऐसे ग्राउंड है लेकिन जहाँ पे वहाँ पे हमेशा कचरा फैला हुआ रहता है। तो इन तमाम चीज़ों पे कैसे, क्या आप इसको कैसे देखते हैं? मैं ऐसे देखती हूँ कि मैं आम जनता हूँ, मुझे चलने में प्रॉब्लम हो रही है इस रास्ते में। अगर मैं बात करूं, मैं पिछले दिवाली की बात करती हूं, यहाँ पे कचड़े फेंकना रास्ते में मना है। हमारे लिए गाड़ी आती है जिस पे आप कचड़े डाल सकते हैं। थोड़ी गलती हमारी आम जनता की भी है कि जब गाड़ी आ रही है कचड़े वाली तो आप रोड में क्यों फेंक रहे हैं। मेरी ये गुजारिश आपसे भी है कि आखिर क्यों, ये आपका भी कर्तव्य है कि इस वार्ड को साफ और सुरक्षित बनाए। तो मैंने देखा इस दिवाली में कि जब भी सफाई हुई, सबके अपने घरों में सफाई हुई, रोड में जगह जगह कचड़ी थी। लोगों ने अपने घर की सफाई की लेकिन जगह जगह कचड़ी थी। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो लोगों से मैं ये बोलूँगी
करूँगी कि ये ना करें। और दूसरी बात, मैं इस जगह में आने के लिए ये कहूँगी कि अगर ऐसा होता है तो मैं उसे छोड़ नहीं दूँगी। देखूँगी कि नहीं यहाँ कचरा है तो सबसे पहले ये हटना चाहिए। दिवाली की बात करती हूँ, दिवाली में सबके अपने घर साफ थे, लेकिन जब हम लोगों ने रोड निकला तो मैं देख रही हूँ कि जगह जगह कचरे हैं। तो क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ का कि हाँ डेली गाड़ी आ रही है लेकिन समय पे काम हो नहीं रहा है। आधा रास्ता कचड़ों से भरा है तो कचरे नज़र नहीं आएंगे। वादा नहीं है लेकिन हाँ ये होगा। अधिकतर जो है लोग, युवा ये सोचते हैं कि राजनीति है वो गलत है, मतलब वो उसमें आना नहीं चाहते हैं। इसके बावजूद भी आप जो है राजनीति में आई हैं, युवा हैं, युवाओं के लिए क्या कुछ सोच कर रखा आपने? युवाओं के लिए बहुत कुछ है। मुझे लगता है कि युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए, जितना बढ़ना चाहिए सबको। सब डरते हैं कहीं ना कहीं, मुझे लगता है इस बात से, तो वो डर मैं दूर करना चाहती हूँ कि हम लोगों ने पढ़ाई कर ली है, हाँ हम लोगों को जॉब करना है, सब कुछ ठीक है, सब करिए, जिसको जो करना है सब करिए, लेकिन इस बात को मत भूलिए कि आप कहाँ हैं। कहीं ना कहीं हम लोग आए हैं तो कुछ कर्तव्य हमारा दुनिया की तरफ भी है, और उसी दुनिया में कहीं ना कहीं ये वार्ड की बात करें तो बहुत छोटी सी है। तो ये छोटी सी कोशिश है, आगे क्या होगा नहीं होगा नहीं पता, लेकिन इस वार्ड की जिम्मेदारी अगर लोग ले लें, थोड़ी थोड़ी अपनी जिम्मेदारी ले लें, तो मुझे लगता है कि किसी को परेशानी नहीं होगी। तो बस इसी वजह से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह मैं आगे बढ़ रही हूँ, सब कुछ छोड़ के, चीज़ें पढ़ाई सब कुछ छोड़ के, सब कुछ है, बट उसके बावजूद मैं चाहती हूँ कि थोड़ा हमारा कंट्रीब्यूशन दुनिया की तरफ भी हो और लोगों की तरफ भी हो। तो सबसे युवाओं को यही गुजारिश करूँगी कि आप लोग भी इस बारे में सोचें और आगे आए, मेरा साथ दे। मैं यही कहूँगी कि बस आप लोगों से साथ की गुजारिश है, इसलिए क्योंकि मैं भी एक नया चेहरा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पहले से राजनीति में आई हुई हूँ, नया चेहरा हूँ, प्रॉब्लम्स को ही देखकर आई हूँ। नहीं होती अगर मुझे इतनी परेशानियाँ नहीं दिखती, लोग अगर अपना कर्तव्य और दायित्व सही से अगर कर रहे होते तो आज मैं यहाँ खड़ी नहीं होती। बस इतना ही कहना चाहूँगी। तो हमारे साथ सुरुचि तिर्की थी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि हम अगर जीतते हैं तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं, खास करके जो कचरा प्रबंधन की बात कहा इन्होंने, साथ ही सड़क, बिजली, पानी, तमाम चीज़ों को लेकर के न कहा कि हम अपनी कोशिश जो है जारी रखेंगे कि कैसे भी करके लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। अब देखने वाली बात होगी कि जनता इन पर कितना विश्वास करती है। फिलहाल अपने सहयोगी नौतन के साथ अमित झा, न्यूज़ 22 रांची।